हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्रिएशंस में और मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 और बुक हमें लिए एनसीईआरटी की। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा चैप्टर 8 है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम ध्यान से देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है ABC, राइट एंगल है जो इस पे किस पे बी पे, यानी कि हम बना सकते हैं इसको सीधा डायरेक्ट। भाई क्या कहते हैं इसने, राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बात तो ये बनेगी। और जो राइट एंगल है वो किस पे बता दिया इसने, बी पे बताया है। उसके बाद आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, मैंने ए मान लिया, ए बी और सी, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा, यानी कि उसके बाद हम कर पाएंगे। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है किसको, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी को, यानी कि हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल की तीसरी साइड और निकालनी पड़ेगी, जो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो चलो पहले हम इसकी तीसरी साइड निकालते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे साइन ए कोस ए का निकालने का। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमें पता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये क्या होता है हमारा बेस, यानी हमें निकालना है क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का बेटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर इजकल टू अंडर परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24, तो 24 की स्क्वायर, बेस कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर इजकल टू 24 की स्क्वायर क्या होगी हमारी 576, यही होगी ना, चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पे। 24 को 24 से 4 4 16, 1 कैरी 8 9, यहाँ पे 8 और 4 6 7 576 होती है, और 7 की स्क्वायर होती है आपकी 49। क्लियर है। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो इन दोनों को जब आप ऐड करो तो आपके पास 625। अब भाई ये किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है किसका होता है 25 का, ठीक है। यानी कि जो ये वाली साइड आई वो कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। यानी सबसे पहले हमें देखो करना क्या है, एक ट्रायंगल बनाए राइट एंगल, उसके बाद हमें कोई दो साइड गिवन होगी और तीसरी साइड हम उसको निकालेंगे। कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। जो हमारी तीसरी साइड आएगा उसको हम लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए अब अगली स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि जो हमें साइन ए कोसे दे रखा है ना उसको करेंगे, अब हम उसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए हमें साइन ए कोसे निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसको हम देखते हैं। जो हिंदी मीडियम पढ़ता है उसके लिए होता है बेटा लाल बटे कक्का, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है उसके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें, जो फर्स्ट स्टेप है ये होगा आपका साइन कोस और यहाँ पे टेन, नीचे होगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोस का सिकेंट और टेन का कोट। ये हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं जिसको हमें इन फॉर्मूलों की हेल्प से ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो देखो हम जैसे हम साइन का कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे पर छोटे से फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, यहाँ तक आ जाएगी ना, नीचे स्क्रीन आ रही है ना, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक आ रही है। अब यहाँ देखो बेटा हम इसको कुछ फॉर्मूले नोट कर लें, उस फॉर्मूले बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो साइन का फॉर्मूला है हमारा क्या बना, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। देखो यहाँ पे जो लिख रखा, इसी का उल्टा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में
परपेंडिकुलर, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि सेकेंड का हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट का बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो उसका याद करने का सबसे आसान तरीका ये हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है? इस फॉर्मूले से आप पूरा मैटर याद कर सकते हो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आगे करते हैं अब साइन ए। तो साइन ए निकालना है सबसे पहले हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे फर्स्ट क्या निकालना है हमें, साइन ए। तो साइन ए का सिंबल बनाता हूँ मैं। साइन का फॉर्मूला हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल का। अब ए हमारा ये है, ये वाला पूछा है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके सामने होगा, यानी कि ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर आ गया 7 और हाइपोटेन्यूस से हमारा ये होता ही है, तो क्या आ गया अपॉन में 25। यानी कि जिस भी एंगल को पूछा जाए ना, तो उसके जो सामने जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता ही है और बच गया ये हमारा बेस। क्लियर है? इस बात को दोबारा से सुन लो, अच्छे से समझ लो। जिस भी एंगल को पूछा जाए उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और उसके बिल्कुल साथ में वो बेस और जो ये हाइपोटेन्यूस हमारा होता ही है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज सिर्फ इन दो में होता है, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर, कि किसको परपेंडिकुलर माना जाए और किसको बेस माना जाए। एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? आगे देखो, तो साइन ए हमारे पास कितना आ गया 7 अपॉन में 25। नेक्स्ट निकालना में कोस ए। तो भाई निकाल दो कोस ए। कोस का फॉर्मूला वही देखो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब भाई ए निकाला है, सामने परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसका 24 और हाइपोटेनस तो हमारा 25 का 25। भाई फर्स्ट आ गया हमारे पास, ऐसे हम निकाल दे सेकंड। क्लियर है ना? सेकंड का हमें निकालना है साइन सी। अब सी ढूंढो, इसमें कहा है ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो साइन सी का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 अपॉन में 25। ऐसे निकालोगे आप कोस सी को, फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा इसका 7 अपॉन में 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है। हाँ तो देखो, अब 8.1 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8, मुझे जो फिगर दे रखी है हमें, ये 8.13 बुक में है ना। तो इसमें देखो हमें पी क्यू आर दे दिया, क्यू पे हमें 90 डिग्री एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, हाइपोटेनस 13 है। तो यानी कि अब की बार क्या निकालना है हमें, इसका बेस निकालेंगे। तो पहले बेस हम निकालेंगे। इसका बेस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, tan P और cot R, वो हमें इसको प्रूव करना होगा। क्लियर है? समझ में आया ना? तो चलो सबसे पहले हम इसका बेस निकालते हैं। बेस, और ये फॉर्मूला देखो मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि ये हमें पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन में बार बार इसको बोलना, कभी नहीं बोलोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो बेस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है हमारा, बेस इजकल टू अंडररूट हाइपोटेनियस की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस दे दिया हमें 13, भाई 13 स्क्वायर माइनस का 12 की स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होते हैं 169 और 12 की होती है 144। तो आपने देखा कितना आया 25।
अब 25 किसका होता है? 5 का। यानी कि जो हमारा ये साइड कितने आ गया? 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है ना। आगे देखें, अब हमें क्या निकालना है? 10p निकालना है। तो सबसे पहले हम 10p निकालेंगे। 10p यानी कि अब p की बात कर रहा है, तो p के जो सामने वो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब 10 का फॉर्म देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो भाई इसके सामने परपेंडिकुलर कितने हैं? 5 है, और बेस क्या है? 12। क्लियर है। अगला हमें निकालना है कोट आर। अब कोट आर यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। कोट का बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो भाई देखो, अब इसका जो बेस है ना वो तो 5 होगा, और परपेंडिकुलर से सामने कितना है? 12। ये हमारा आ गया, ये 10p आ गया और ये कोट आर आ गया। लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है? 10p को सब्ट्रैक्ट करना है हमें कोट आर से। तो सब्ट्रैक्ट करो भाई, 10p माइनस कोट आर। तो 10p कितना दे दिया आपको? 5/12 माइनस कोट आर कितना है? 5/12। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। क्लियर हुआ? समझ में आया है ना आपको क्वेश्चन कि कैसे हमने सोल्व किया है? हाँ, तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ, यदि साइन ए हमें दे दिया 3/4, देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। हमें साइन ए इसमें पता चल चुका है, जो हमें साइन ए दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है। और हमसे कैलकुलेट किसको करवाया गया है? कोस ए और टेन ए को। तो देखो कैसे देख करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको देखो। साइन ए हमें क्या दे रखा है? 3/4, और ट्रायंगल हमने बनाई हुई है राइट एंगल। तो साइन ए, तो भाई साइन का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां देखो भाई, जो ऊपर वाली जो डिजिट, तो हमें क्या दे रखा है? 3/4। जो ऊपर वाला दे रखा है वो तो हमारा क्या हुआ? परपेंडिकुलर हो गया, और नीचे वाला हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका बेस निकालना है। क्या निकालना है? इसका बेस। जब इसका हम बेस निकालेंगे उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कोस ए और टेन ए को। क्लियर है ना? तो चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? सबसे पहले हमें इसका बेस निकालना है। अगर हम इसका जैसे ही बेस निकालते हैं तो हम चीज़ों को सोल्व इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो साइन ए यानी परपेंडिकुलर जो भी होगा इसके सामने होगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है? ए। ये साइड हमारे पास ए दे दी। अब बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि बाकी की किसी की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है भाई यहाँ भी कोस है और टेन है, सब में ए ही दे रखा है। क्लियर हुआ? यानी कि हमने साइड इसको बना दी। परपेंडिकुलर 3 आया, हाइपोटेनियस 4 आया, क्या नहीं है हमारे पास? बेस। तो क्या निकालोगे? बेस निकालेंगे सबसे पहले। तो बेटा वही बेस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? अंडर में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? 4 की स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 3 की स्क्वायर। तो भाई 16 माइनस 9 क्या आ गया? √7। क्या √7 कुछ बनता है? किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो हम इसका b की वैल्यू क्या रखेंगे? √7। यानी बेस जो हमारा आया वो कितना आ गया? इसमें √7 ही आ गया। क्लियर है ना? चलो, अब हम देखो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोस ए निकालेंगे। तो भाई जैसे आप कोस ए लिखते हो, सबसे पहले कोस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन में पता है बेस क्या है? √7 है, और हाइपोटेनियस क्या है आपका? 4। कोस ए आ गया। अगला हमें क्या निकालना है? टेन ए निकालना है। टेन ए का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 है और बेस क्या है अंडर का 7। समझ में आया क्वेश्चन आपको कि हमने कैसे किया है। सबसे पहले साइन ए था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रखा, ये वैल्यू आई। उसके बाद हमने बेस निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, जो हमारे पास अंडर का 7 आ गया। देन नेक्स्ट कोस ए इजकल टू बी अपॉन एच, तो अंडर 7/4 और tan ए इजकल टू पी अपॉन बी 3/अंडर का 7। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज की हम वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।